हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पहले अध्याय 1B के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके कुछ बेसिक जो बिंदु थे, वो भी कवर कर लिए थे और 1 से 4 तक 3 नंबर तक हमने प्रश्नों को भी हल कर लिया था। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब बाकी के प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है 4, जिसमें दिया गया है यदि a प्लस बी बराबर -15/11 और यहाँ पर ये बताया गया है कि a कोई एक परिमेय संख्या है और b भी कोई एक परिमेय संख्या है। ठीक, a और b दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका योग -15/11 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वही जो परिमेय संख्याएं हैं उनके हमने क्रमों को बदल दिया। क्रम को बदलने का मतलब जो संख्या आगे थी हमने उसे पीछे कर दिया और जो पीछे थी उसे आगे कर दिया। तो यदि हम संख्याओं के क्रम को बदलते हैं तो उनके योगफल में क्या परिवर्तन होगा? तो हमने एक योग का नियम पढ़ा था, क्रम विनिमय नियम। ठीक, योग का योग का क्रम विनिमय विनिमय प्रगुण कह सकते हैं, नियम या प्रगुण। और योग का क्रम विनिमय प्रगुण ये कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं के क्रमों को बदल दिया जाए तो उनके योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए इस संख्या का यानी b प्लस a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? जितना a प्लस b का होगा। ठीक, तो इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 15/11। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी ये जो प्रश्न लिखे गए हैं इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इनमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें भरना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों में अगर हम ध्यान से देखें तो बाएं पक्ष में एक रिक्त स्थान है और दूसरी संख्या लिखी है -12/7। फिर बराबर में दूसरी तरफ लिखा है -12/7 और प्लस फिर लिखा है 5/-11। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों पक्षों को अगर ध्यान से देखें तो एक तरफ जो -12/7 है वही दूसरी तरफ भी लिखी हुई है, यानी -12/7 दोनों पक्षों में लिखी हुई है, जबकि 5/-11 केवल एक पक्ष में लिखी है। तो दूसरे पक्ष में जो जगह खाली है हम वहाँ भी यही लिख देंगे माइनस का 5/11। ठीक, और यह दर्शाता क्या है? यह योग के क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। ठीक, योग के क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है कि हम संख्याओं के क्रम को बदल दें तो उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है -10 फिर प्लस खाली स्थान प्लस ब्रैकेट में -7/12 बराबर -10 फिर प्लस दूसरे बड़े ब्रैकेट में 5/6 फिर प्लस ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में -7/12। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें दोनों तरफ की संख्याओं को मिलाएंगे तो -10 दोनों तरफ है, -7/12 भी दोनों तरफ है। बस एक संख्या पड़ रही है कौन सी? 5/6। 5/6 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ दाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जो रिक्त स्थान है वहां पर क्या भरा जाएगा? 5/6। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यानी 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इन 3 परिमेय संख्याओं को ये कहा गया है कि इन्हें सरल कीजिए। देखते हैं। 3/4 प्लस फिर ब्रैकेट में है -8/9। तो यहाँ पर असमान चिन्ह लिखे हैं और असमान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है? ऋण होता है। तो यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण आ जाएगा 8/9 फिर प्लस 5/8। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जो संख्या दी गई है कौन सी? 4, 9 व 8 3 संख्या दी गई है जो हर तो ये तीनों हर अलग-अलग थे। हर अलग-अलग होने के कारण हम इनका क्या करेंगे? लासा। तो लिख देंगे तीनों संख्याओं का लासा लेने पर। ठीक? तो जब हम तीनों संख्याओं का लासा लेंगे तो इनका लासा कितना आ जाएगा? ज़रा लासा निकालते हैं। 4, 9, 8। तो इसे हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो ये 2 से कटेगा 2 आ जाएगा।
फिर 9, फिर 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बार जाएगा, फिर ये 9 ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2, फिर 2 से काट लिया तो 1, 9 और फिर ये 1, फिर यहाँ हम 3 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 3, 1, फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, ठीक। अब हम इनका गुणा कराएंगे आपस में, तो 2 का 2 से गुणा 4, फिर 4 का 2 से गुणा 8, फिर 8 का 3 से गुणा 8 त्रिक 24, फिर 24 का 3 से गुणा तो ये आ जाएगा 72। तो जब हम इनका लासा लेंगे तो 4, 9 और 8 का लासा कितना आ जाएगा? 72, ठीक। तो हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? ये जो परिमेय संख्याओं के हर हैं, प्रत्येक संख्या के हर को हमें 72 बनाना है, ठीक। तभी हर बराबर होंगे, तो हम हर बराबर कर लेते हैं, यानी 3/4 और अब परिमेय संख्या के हर को 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हर में 18 से गुणा, यानी यदि 4 में 18 से गुणा कर दे तो 72 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा लासा आया है उसे हर से भाग दे देंगे। हर यहाँ पर 4 है तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर बचा कितना 3, फिर यहाँ 2 उतार लिया, 4/बट 32। तो जैसे ही हम हल करेंगे तो भागफल हमारा कितना आया? 18। तो जो भागफल आए उसी से ऊपर-नीचे गुणा। फिर अगली संख्या लिखिए -8/9। अब इसमें यही प्रक्रिया फिर करेंगे, यानी अब कितने से भाग देंगे? 72 को 9 से भाग देंगे, तो ये जाएगा 8 बार, तो 8 का नीचे गुणा और 8 का ऊपर भी गुणा। फिर अगली संख्या है +5/8। अब क्या करेंगे? 72 को 8 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 का नीचे गुणा तो 9 का ऊपर भी गुणा। अब हल कर लेते हैं, तो 18 का 3 से गुणा तो 18 तिया 54 बटे 18 चौको 72, फिर माइनस 8 8 64 बटे 8 नवा 72, फिर प्लस 9 पना 45 बटे 8 नवा 72। अब क्या देख रहे हैं? यहाँ पर सभी संख्याओं के हर बराबर हो गए, और जब सभी संख्याओं के हर बराबर होते हैं तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? सभी संख्याओं का हर एक बार लिखते हैं और अंशों को आपस में जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह लगा के हम जोड़ लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? अब समान चिन्ह की संख्या पहले जोड़ेंगे, यानी पहले जोड़ फिर घटाना। तो पहले समान चिन्ह वाले जोड़ लेते हैं, तो 4 और 5 ये हो जाएगा 9, और फिर 5 4 9 माइनस इसमें से घट जाएगा कितना? 64 बटे 72। तो अब घटाओ, 9 में से 4 घटा बचा 5, 9 में से 6 घटा बचे 3 और बटे में 72। तो इसका 35/72 ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -9/10, फिर +22/15। अब यहाँ पर देखो असमान चिन्ह है, नीचे ये बीच में प्लस है, नीचे हर में माइनस है, तो हम असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और ये आ जाएगा 13/20, ठीक। अब क्या करेंगे? 10, 15 और अगली संख्या हमारी क्या है? 20। तो इनका क्या करेंगे? का लासा, और जब हम लासा निकालेंगे तो लासा इनका आ जाएगा 60, ठीक। लासा निकाल के देख लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 60। तो अब हम क्या करेंगे? जो भी परिमेय संख्या लिखी है उसके हर को हम 60 बनाएंगे। तो 10 में किस संख्या से गुणा करें कि 60 आ जाए? तो 6 से, या ऐसे कह सकते हैं 10 जो लासा आया है उसे हर से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसी से नीचे और ऊपर गुणा। फिर प्लस क्या है? 22/15, 15 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 से नीचे गुणा, 4 से ऊपर, फिर माइनस 13/20, 20 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर। अब इसे हम हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -9×54/10 फिर प्लस 22 चौको 88 बटे 15 चौको 60, फिर माइनस 13 तिया 39 बटे 20 तिया 60। अब सभी के हर बराबर हैं तो एक बार लिख लेंगे, और अंश में जो चिन्ह लगा होगा उन्हें लगाकर आपस में लिख लेंगे। अब समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे और असमान चिन्ह वाले को घटा लेंगे।
तो पहले समान चिन्ह वाले 9 4 13 का 3, फिर 5 3 8 1 9 और चिन्ह बड़ी संख्या का। फिर इसमें से जोड़ना है हमें 88 बटे 60। तो हम घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह समान है इसलिए घट जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 5 बटे 60, या इसे और हल कर लो, 5 कम 5 5 एकम 5 5 दूना 10, तो आ जाएगा माइनस का 1 बटे 12। यही इसका उत्तर। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 3 बटे 7, फिर यहाँ पे प्लस लगा है और अंदर माइनस, तो समान चिन्ह असमान चिन्ह हो गए, असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस 5 बटे 14, फिर माइनस 11 बटे 14। अब 7 और 14 का लासा लेंगे तो 14 आ जाएगा, तो हमें हर में कितना बनाना है, सिर्फ 14 बनाना है। तो 14 बनाने के लिए 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर, फिर माइनस 5 बटे 14। अब यहाँ पे 14 दिया ही गया है, तो हमें यहाँ किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर करना चाहें तो 1 से कर भी सकते हैं। ठीक, अब इसे आगे हल करेंगे तो 3 दूना 6 बटे 7 दूना 14 माइनस 5 बटे 14 माइनस 11 बटे 14। अब इसे हल करेंगे तो सबके हर बराबर हैं तो एक बार लिख लेंगे, और अंश जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह लगा के लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 6 और 11 5 16 बटे 14, या ये आ जाएगा माइनस का 10 बटे 14, या इसको और सरल कर ले तो 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 बराबर माइनस का 5 बटे 7। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अब यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, अभी तक 3 संख्याएं होती थी, अब 4 संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही लगाना है, हमें क्या करना है, हर बराबर कर लेना है, और हर बराबर करके आसानी से कर लेना है। एक तो तरीका ये